हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। मैं सुधीर कुमार सीएससी वैली। आज की वीडियो हम आपको बताने वाले हैं जो हमारा एनपीएस पैन कार्ड होता है, उसमें अगर हमारी कोई मिस्टेक हो जाती है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ वगैरह मिसमैच हो जाता है या फिर हमारा नाम वगैरह गड़बड़ हो जाता है या फिर जेंडर वगैरह कुछ गड़बड़ हो जाता है, उसको कैसे करेक्शन करना है स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के आइए ले चलते हैं आपको स्क्रीन की ओर। यदि आपने प्रान नंबर बनवाने के लिए खुद भी रजिस्ट्रेशन किया है या फिर बाहर से रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिससे कि प्रान नंबर हमारा बन चुके, तो इस केस में अगर आपका कुछ भी नाम वगैरह मिसमैच हो गया या फिर नाम इनकरेक्ट भर गया उसमें, ठीक है, या फिर डेट ऑफ बर्थ गलत भर गई या फिर जो हमारा जेंडर वगैरह है वो गलत फिल हो गया या फिर एड्रेस वगैरह गलत हो गया, किसी भी प्रकार की समस्या में आप करेक्शन कर सकते हो। वो करेक्शन कैसे करना है उसके बारे में जैसे एक फॉर्म S2 फॉर्म होता है, ठीक है, करेक्शन का प्रान करेक्शन फॉर्म होता है S2। वो कहाँ से निकालना है, कहाँ से डाउनलोड करना, तो उस फॉर्म में बहुत सारे सेक्शन दिए हुए हैं, जैसे कि सेक्शन 1 होता है, सेक्शन 2 है, सेक्शन 3 है। उसमें पर्सनल डिटेल है, एड्रेस की डिटेल है या फिर जेंडर वगैरह की डिटेल है, तो वो सारी डिटेलें इसमें आती हैं फॉर्म में। जैसे कि ये फॉर्म है, ठीक है, ये S2 फॉर्म है, एक प्रान करेक्शन वाला फॉर्म। इसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे कि अगर आपका कुछ भी गलत हो गया तो इससे सुधार हो सकता है, ठीक। सबसे पहला पार्ट आता है सेक्शन ए। सेक्शन ए में क्या करते हैं, चेंज पर्सनल डिटेल। इसमें पर्सनल डिटेल को सुधार सकते हैं, जैसे कि नीचे दिया हुआ है, जैसे श्री या श्रीमती में आप का गलत हो गया, जैसे कि श्री था श्रीमती हो गया या फिर कुमारी हो गया, तो यहाँ पर अपना टिक कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप टिक करोगे, टिक करने के बाद यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम डालोगे, यहाँ पर मिडिल नेम, यहाँ पर लास्ट नेम, ठीक है। इतना डालने के बाद आपको यहाँ पर अपना पैन नंबर में कोई मिस्टेक है, पैन नंबर आपका गलत फिल हो गया है, तो यहाँ पर अपना पैन नंबर डाल सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर फादर्स नेम अगर आप मिसमैच हो गया, गलत फिल हो गया, तो यहाँ पर अपना फादर्स नेम डाल देंगे, ठीक है। फादर्स नेम फर्स्ट नेम पड़ेगा, यहाँ पर मिडिल नेम, यहाँ पर लास्ट नेम। इसके नीचे एक और डिटेल आएगी, जैसे कि एड्रेस। अगर आपका एड्रेस गलत भर गया है उसमें, तो एड्रेस यहाँ पर सुधार सकते हो। यहाँ पर एड्रेस वाले पे क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद में यहाँ पर क्या करेंगे, एड्रेस अपना सही करेक्टेड एड्रेस यहाँ पर भर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर बिल्डिंग विलेज वगैरह जो भी है आपका यहाँ पर भर जाएगा। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर अपना जो पिन कोड वगैरह है, पूरा एड्रेस यहाँ पर फुल एड्रेस सही से डाल सकते हो। अगर आपका एड्रेस सही है, जो जो चीज़ आपकी करेक्शन होना है वो करेक्शन उसी पे टिक करना है, उसी को आपको भरना है। वरना और जो खाली ऑप्शन है उसमें छोड़ देना अगर आपका नहीं होना, ठीक है। अगर आपको परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम रखना है तो आपको टिक करना है। अगर आपका सेम नहीं है, प्रेजेंट एड्रेस अलग है, परमानेंट अलग है, तो यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था, इसमें बहुत सारे सेक्शन बने हुए हैं। जो भी आपका करेक्शन होना है उसी सेक्शन को आपको टिक करना है और उसी को फिल करना है। जिस सेक्शन को आपको छूना नहीं, इसको आपको करेक्शन नहीं करना है, ठीक है। उस पर टिक भी नहीं करना है, उसको फिल भी नहीं करना है। इसमें और आपको ऑप्शन बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे कि आपका अगर मोबाइल नंबर गलत भर गया है, ठीक है, मोबाइल नंबर इनवैलिड हो गया, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर चेंज करने का भी ऑप्शन आता है। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हो, ठीक है। और ईमेल आईडी आपकी कोई मिसमैच भर गई या ईमेल आईडी गलत भर गई, तो यहाँ पर अपना ईमेल आईडी भी भर सकते हो। उसके बाद में नीचे आएंगे तो उसके बाद में यहाँ पर ऑप्शन आता है, बैंक डिटेल का ऑप्शन आता है। अगर आपकी बैंक डिटेल गलत भर गई है वहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर अपने बैंक डिटेल को सुधार सकते हो। यहाँ पर सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, वो यहाँ पर फिल करना है, अकाउंट नंबर। उसके बाद में ब्रांच का नेम, यहाँ पर IFSC कोड और बैंक का एड्रेस, ठीक है। उसके बाद में आप नीचे देखोगे तो यहाँ पर सेक्शन B आ जाता है, ठीक है, सब्सक्राइबर नॉमिनेशन डिटेल। यहाँ पर अगर आपका नॉमिनी गलत भर गया है, नॉमिनी आपको चेंज करना है या फिर, तो यहाँ पर नॉमिनी का नाम डाल देंगे, ठीक है। इसको टिक करने के बाद यहाँ पर नॉमिनी का नाम डालेंगे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको नॉमिनी भी बदलना है तो नॉमिनी भी यहाँ से बदल जाएगा, ठीक है। और इस फॉर्म को कहाँ जमा करना है ये भी आपको लास्ट में बताने वाले हैं। तो यहाँ पर नीचे और स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर तीसरा पेज आ जाएगा, ठीक है। इस पेज में आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको चेंज कर सकते हो अपने डिमांड के हिसाब से, ठीक है। अगर आपका चेंज नहीं करना है, उस ऑप्शन को छूना नहीं है और अपने यहाँ पर सिग्नेचर कर देना है, ठीक है। सिग्नेचर करने के बाद में इस फॉर्म को DDO ऑफिस में आपको जमा कर देना है। तो इससे क्या होगा, आपका करेक्शन हो जाएगा विदिन 3 से 4 दिन के अंदर आपका करेक्शन हो जाएगा। तो अगर इन्फॉर्मेशन आपको हमारी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।